अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ईमान के मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि ईमान किसे कहते हैं और ईमान का मतलब क्या होता है। तो ईमान के लुग़वी मानी हैं अमन देना, और शरीयत में ईमान उन इस्लामी अक़ाइद का नाम है जिन्हें मान कर के इंसान अज़ाब इलाही से अमन में आ जाता है, यानी उन तमाम चीज़ों को मानना जो हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की तरफ से लाए। चूँकि ईमान महज मानने और तस्दीक का नाम है, इसलिए इसमें मिक़दार नामुमकिन है। हाँ, कैफियत के लिहाज से कमी और ज़ियादती मुमकिन है। चूँकि ईमान इबादत की असल है, इसलिए आज हम इसके मुताल्लिक़ आपको बताने जा रहे हैं। रिवायत है हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं कि एक दिन हम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। एक साहब हमारे सामने नमूदार हुए, जिनके कपड़े बहुत सफ़ेद और बाल खूब काले थे और उन पर आसारे सफ़र ज़ाहिर न थे, यानी उनको देखने के बाद उनके चेहरे से थकावट के आसार बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हो रहे थे और हम में से उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। यहाँ तक कि हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आए और आकर के पास में बैठ गए और अपने घुटने को हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घुटनों शरीफ से मस कर दिए और अपने दोनों हाथ को दोनों जानों पर रखे और अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ बताइए। अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और साहिबे इस्तिताअत हो तो हज करो। तो साइल ने अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया। हमें उनकी बातों पर बड़ी ताज्जुब हुआ कि हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछते भी हैं और तस्दीक भी करते हैं। आगे अर्ज़ किया कि मुझे ईमान के मुताल्लिक़ बताइए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों को, उसकी किताबों को, उसके रसूलों को और आखिरी दीन को मानो और अच्छी बुरी तकदीर को मानो। अर्ज़ किया कि आप सच्चे हैं, आपने सच फरमाया। फिर आगे अर्ज़ किया कि मुझे एहसान के मुताल्लिक़ बताइए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया के उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो रब की इबादत ऐसे करो और उस वक्त अपने दिल में ख्याल रखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाब देने पर उन्होंने कहा कि आपने सच फरमाया। आगे पूछा कि क़यामत की खबर दीजिए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे पूछ रहे हो वो क़यामत के बारे में साइल से ज़्यादा ख़बरदार नहीं। अर्ज़ किया कि क़यामत की कुछ निशानियां ही बता दीजिए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां फरमाई कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, नंगे पाँव नंगे बदन वाले फ़कीरों बकरियों के चरवाहे बड़े बड़े महलों में रह करके फख्र करते नजर आएंगे। रावी फरमाते हैं कि जब वो साइल चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा कि उमर जानते हो कौन थे? हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम नहीं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह हज़रत जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें दीन सिखाने आए थे।
قربان جائیں حضرت جبریل امین پر کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب آتے ہیں تو کس انداز سے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور حضرت جبریل امین نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح یہاں کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام نہیں ہے، بلکہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب یہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب بیٹھا جائے تو اس انداز سے بیٹھا جائے اور سروں کو جھکا کر کے بیٹھا جائے اور نماز کی طرح بیٹھا جائے۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کر کے کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ سنت صحابہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ رسول فضل کرے، اللہ رسول رحم فرما دے، اللہ رسول بھلا کرے۔